हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम संस्कृति प्रतिमान यानी कि कल्चर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो हम सबको पता है, हमने दो वीडियो इसके ऑलरेडी संस्कृति के उपादान के अंतर्गत दो वीडियो हम पढ़ चुके हैं। पहला था सांस्कृतिक तत्व क्या है और दूसरा हमने पढ़ा था संस्कृति संकुल क्या है, क्योंकि उनको समझे बिना संस्कृति प्रतिमान को समझना मुश्किल होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि सांस्कृतिक तत्व और संस्कृति संकुल के बारे में हमें मालूम है सब। तो हमें पता है कि सांस्कृतिक तत्वों के मिलने से सांस्कृतिक तत्वों के सम्मिलित रूप से एक संस्कृति संकुल बनता है। बिल्कुल सही है। लेकिन संस्कृति के ये जो संकुल बनते हैं, ये संकुल है, ये शून्य में रहकर काम नहीं करते हैं, बल्कि जो संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचा है उसके अंतर्गत प्रत्येक संकुल का एक निश्चित स्थान या स्थिति और कार्य होता है। ये सब मिलकर या इनके सम्मिलित रूप से एक संस्कृति की प्रमुख विशेषता जो है व्यक्त होती है। यानी कि ये जो प्रत्येक संकुल है ये एक निश्चित स्थान और स्थिति के अंतर्गत रहकर कार्य करता है। तो ये सब मिलकर या मिलित रूप में एक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। सांस्कृतिक ढांचे के अंतर्गत संस्कृति संकुलों की उस व्यवस्था को जिससे कि संपूर्ण संस्कृति की विशेषताएं व्यक्त होती हैं उसे संस्कृति प्रतिमान कहते हैं। कुल मिलाकर क्या हुआ, सांस्कृतिक तत्व से मिलकर क्या बना, सांस्कृतिक संकुल। और जब बहुत सारे सांस्कृतिक संकुल जब एक निश्चित स्थान पर रहकर अपने मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कल्चर पैटर्न। ठीक है। अब सदरलैंड और वुडवर्ड ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि संपूर्ण संस्कृति के एक प्रकार का सामान्यीकृत चित्र के रूप में संकुलों का एक संग्रह संस्कृति प्रतिमान। वही बात है बिल्कुल कि संकुलों के संग्रहण को इन्होंने क्या बोला है, संस्कृति प्रतिमान कहा है। अब आगे देखते हैं हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने क्या कहा है। हर्ट्ज़कोविट्ज़ के अनुसार संस्कृति प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का वह डिज़ाइन है जो उस समाज के सदस्यों के व्यक्तिगत व्यवहार प्रतिमान के माध्यम से व्यक्त होता हुआ जीवन के तरीकों को संबंधता, निरंतरता तथा विशिष्ट स्वरूप प्रदान करता है। अब देखिए, इन परिभाषाओं से संस्कृति प्रतिमान का जो प्रकृति है वो काफ़ी हद तक हमें समझ में आ गई है। संस्कृति प्रतिमान की किसी भी वर्णन में, उसकी किसी भी बात में इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृति कोई गड़बड़ झाले की या कोई अव्यवस्थित चीज़ नहीं है, वो एक व्यवस्थित व्यवस्था है। हर संस्कृति में, चाहे वो आदिम समाज की हो चाहे वो सभ्य समाज की हो, उसमें एक संगठन होता है, एक निश्चित संगठन होता है। और ये संगठन इस कारण से हमको दिखाई पड़ता है कि संस्कृति के जो अलग अलग पक्ष हैं, जो तत्व है या संकुल है, वो क्या होते हैं, एक विशिष्ट ढंग से या विशिष्ट पैटर्न से जो है संस्कृति के ढांचे के अंदर अपने आप को सेट किए हुए होते हैं। तो संस्कृति इन तत्वों या संकुलों से इस प्रकार बनी होती है जिस प्रकार से कि पत्थरों से मकान बनता है, कि हमें उसमें क्लियर कट मालूम हो जाता है ये कमरा है, ये कमरा है, ये फला हॉल है, ये किचन है, ये बाथरूम है। यानी कि वहाँ एक व्यवस्थित रूप से कमरे जहाँ बने होते हैं हम उसी को मकान बोलते हैं। बिल्कुल संस्कृति के अंदर भी जो है सांस्कृतिक तत्व और संस्कृति संकुल बिल्कुल व्यवस्थित रूप से ऐसे ही जमे हुए होते हैं। लेकिन केवल संस्कृति संकुलों का एकत्रीकरण उसी प्रकार संस्कृति नहीं बोल सकते उसको हम जिस प्रकार से पत्थरों के ढेर को हम मकान बोल देते हैं। मकान को मकान कहलाने के लिए इन पत्थरों की व्यवस्था आवश्यक है, उसका एक क्रम आवश्यक है, एक ढंग आवश्यक है, हमने बात की अभी। उसी ढंग से जब ये संकुल और तत्व एक निश्चित ढंग से, एक क्रम से अपना कार्य करते हुए व्यवस्थित होते हैं तभी हम उसको क्या बोलेंगे, संस्कृति प्रतिमान। संस्कृति संकुलों के विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाने से ही संस्कृति प्रतिमान। और इन संस्कृति प्रतिमानों की संपूर्ण व्यवस्था को क्या बोलते हैं, संस्कृति कहते हैं। इसे बिल्कुल क्लियर है कि संपूर्ण संस्कृति के ढांचे के अंदर एक विशिष्ट ढंग या क्रम से सजे हुए संस्कृति संकुलों के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं हम, संस्कृति प्रतिमान। संस्कृति प्रतिमान के बारे में रूथ बेनेडिक्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की है। इन्होंने कहा है कि
एक संस्कृति के अंतर्गत छोटे छोटे अनेक खंड या इकाई होती है, हमको पता है अच्छे से। ये इकाइयाँ अलग अलग नहीं होती है, बल्कि एक साथ इस प्रकार से संगठित हो जाती है कि संस्कृति को एक विशिष्ट रूप या डिज़ाइन इससे मिल जाता है, एक डिज़ाइन इसको प्राप्त हो जाता है। तो संस्कृति के विभिन्न खंडों या उपखंडों के इस संबंध रूप को, इस पारस्परिक जुड़े हुए रूप को ही, इस पैटर्न को ही हम क्या बोल देते हैं? कल्चर पैटर्न या संस्कृति प्रतिमान। संस्कृति प्रतिमान के अध्ययन से एक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का ज्ञान हमको आराम से हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत पाए जाने वाली संस्कृति प्रतिमान जैसे कि जाति प्रथा हो गई, पंचायत हो गई, संयुक्त परिवार, धर्म जो अलग अलग धर्म है, खेती हो गई, आध्यात्मिक जीवन हो गया, ये आदि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं और आधार को हमें जानने को मिलता है। सामाजिक मानवशास्त्र में भी इसी प्रकार के जो संस्कृति प्रतिमान है उसके अध्ययन का महत्व किसी न किसी रूप में जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है।